हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम अपना ये चौथा वीडियो लेकर के आए हैं अपने को एक रिवीजन का, जिसमें हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को रिमाइंड करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें है, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है गन्नों के लिए। नारियल का खाने का कौन सा भाग होता है? तो ये भ्रूण पोष वाला जो भाग होता है, इसको हम नारियल के हिस्से में से खाते हैं। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका, ये है वनस्पतिक नाम आम के पौधे का। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने। ये सबसे पहले हमें किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ऑब्वियसली पुष्प, क्योंकि उसी से फिर नए परागकण बनते हैं और नए पौधे आते हैं। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है वक्र में। पत्तियों के दो मुख्य कार्य, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, नाम, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग होने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसको हम जिप्सम बोलते हैं कॉमनली। टमाटो सॉस में पाया जाता है एसिटिक एसिड। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में हम अरस्तु को जानते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, बाउंड्री, वो एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका को। मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोन होता है अधिक सक्रिय। मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मेज़र करते हैं हम दूध के घनत्व को। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। केचुए में कितनी आँख होती हैं? केचुए में कोई आँख नहीं होती। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुना बढ़ जाती है। ये mv² आपको पता होगा, b² से प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तितली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसमें टेपिटम लूसिडम प्रेजेंट होता है, इसके ही कारण तितली की आँखें रात में चमकती हैं। पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेशन होता है। तारपीन का तेल किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली जो होती है उस हिस्से से प्राप्त होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि नीरजा रोग किस फल से संबंधित है? सेब से। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ये, चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? इट इज़ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन द्वारा। ये नेचुरल फिनोमेना है, इसी वजह से बारिश भी होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? उसकी तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वो है सबसे लंबी कोशिका। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है। किण्वन का उदाहरण बताइए। तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे के सारे किण्वन के एग्जाम्पल्स हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने।
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? अगेन मीथेन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ये बाघ। जानवरों में ये पूछा जा रहा है, अमंग द एनिमल्स। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। टाइपराइटर, टंकड़ मशीन के आविष्कारक सोल्स थे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कॉफ़ी पाउडर सॉरी कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गैलीलियो ने। तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना 5th लेक्चर लेकर के आ गए हैं। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड साइंस के। स्टार्ट करते हैं। हमारा 201वां क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको दैनिक ज्वर कहते हैं। एक पार्थिव दूरबीन में वृक्षों मतलब लेंस की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 3 होती है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? ये होता है एरोडोसोल। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉडसन ने। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक एसिड से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणुओं के कारण होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं हम? एक्टियोमीटर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ये हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का।